नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के अपने पूर्व समकक्ष शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसकी जानकारी भारत सरकार ने दी है। जापान के पूर्व पीएम का राजकीय अंतिम संस्कार 27 सितंबर को शेड्यूल किया गया है। आबे का राजकीय अंतिम संस्कार टोक्यो के कितानोमारू नेशनल गार्डन के निप्पोन बुडाकोन में होगा। आपको बता दें कि शिंजो आबे पर बीती 8 जुलाई को जापान के शहर नारा में एक अभियान भाषण के दौरान हमला किया गया था। इसके बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। भारत सरकार ने शिंजो आबे को पिछले वर्ष देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। शिंजो आबे पीएम मोदी के अच्छे दोस्तों में से एक थे। 2018 में पीएम मोदी जब जापान के दौरे पर गए थे तब शिंजो आबे ने उन्हें यामानाशी प्रांत स्थित अपने घर में आमंत्रित किया था। शिंजो आबे के नाम जापान में सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने 2600 बेड के अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने न्यू चंडीगढ़ में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का लोकार्पण किया। मोदी ने कहा कि आज होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के तौर पर देश को एक आधुनिक हॉस्पिटल मिला है। इस आधुनिक सुविधा के निर्माण में केंद्र के टाटा मेमोरियल सेंटर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। काल में प्रवेश किया है। हमारे इस अमृत काल में देश के सामूहिक प्रयास प्रतिष्ठित हो रहे हैं। देश के सामूहिक विचार जागृत हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि अमृत काल की इस प्रथम बेला में मां अमृतानंदमयी के आशीर्वाद का अमृत भी देश को मिल रहा है। अमृता अस्पताल के रूप में फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। ये अस्पताल बिल्डिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है। आधुनिकता और आध्यात्मिकता, इसका ये समागम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सेवा का उनके लिए सुलभ, प्रभावी इलाज का माध्यम बनेगा। काल में प्रवेश किया है। और दिल्ली के लोगों को आज एक और बड़ी सौगात मिली है। दिल्ली बसों में सफर करने वालों के लिए डीटीसी बेड के बेड़े में 97 नई ई बसों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि इन बसों से न सिर्फ प्रदूषण को काबू करने में मदद मिलेगी बल्कि लोगों को बेहतर सुविधाओं का अनुभव भी होगा। आज सभी दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। अभी तक अपने दिल्ली की सड़कों पे 153 इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। पिछले कुछ महीनों में समय समय पे हमने जब बसें आई उनका उद्घाटन किया, उनको बसों को उतारा। आज 97 बसेस और दिल्ली की बस सड़कों के ऊपर उतर रही हैं। इनको मिला के आज लगभग 250 बसें इलेक्ट्रिक बसेस 250 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे आ जाएंगी और 50 और बसें सितंबर के महीने में आ रही हैं। तो 300 बसें 30 सितंबर तक लगभग 300
इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे होंगी। ये बहुत खुशी की बात है। धीरे धीरे हम पोल्यूट करने वाली बसों को रिप्लेस करते जा रहे हैं और जो मॉडर्न बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, उनको हम लोग सड़कों पे उतारते जा रहे हैं। इसके अलावा 1,500 और बिजली इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर कर दिया गया है, किया जा रहा है और उम्मीद है कि नवंबर 2023 तक, 2023 के अंत तक 1800 बसें हो जाएंगी। वो 1,500 बसें अगली साल के अंत तक आ जाएंगी, तो 1800 बसें नवंबर 2023 तक हो जाएंगी और इसके बाद फिर बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रिक बसेस को दिल्ली की सड़कों के ऊपर लाया जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आज सभी